सिद्धाणं नमामि ज्ञानं चन्द्रं गुरवे सवसावनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिमङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावडमणिं सुरकेविली मणिधम। हाँ, आवाज आ रही है बराबर। आ रही आ है रही है। आवाज। Recording in progress. श्री समय सारजी ग्रंथ, इसके अंदर अपन लोगों का अमृतचंद देवाचार्य द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के अंदर 47 शक्तियों का वर्णन चल रहा है, जिसके अंदर हमने आज 29 और 30 नंबर शक्ति चलेगी, जिसका नाम है तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। एक बार थोड़ा सा नाम रिवाइज कर लेते हैं तो किस शक्तियों का, है ना, तो साफ ख्याल में आ जाएगा क्या शक्ति का वर्णन अपने चला है। अपना चला है जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सचत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामात्मक शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। पढ़ इसलिए देता हूँ जिससे आपको रिवाइज हो जाए कि अपने भगवान आत्मा की कितनी शक्तियों का वर्णन अपन लोग पढ़ चुके हैं। है कौन भगवान आत्मा, शक्तियां कितनी हैं, अनंत, अनंत गुण संपन्न है भगवान आत्मा। उनमें से कुछ मुख्य मुख्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, आचार्य अमरचंद देव। जिस वस्तु की तेरी महिमा नहीं है उस वस्तु के गुण बता करके तुझे उसकी महिमा बतलाते हैं। आज अपना वर्णन चलेगा 29 तीसरी शक्ति, जिसका नाम है तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। तो शक्ति। डॉक्टर साहब के आधार से अपन लोग पढ़ रहे हैं इसको, और जो डॉक्टर साहब ने शक्ति का वर्णन करा है उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के निरूपण के उपरांत अब तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। आप जोड़े बनाओगे ना इनके, तो आप आराम से जोड़े बना सकते हो। जैसे शुरू की शक्तियां थी ना, जीवत्व, चिति, दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, इनका एक जोड़ा था पूरा पूरा। और प्रभुत्व विभुत का एक, सर्वदर्शित सर्वज्ञत का एक, सशक्त प्रकाशित का एक। आप इसको भी जोड़े बनाना चाहोगे ना, कर्म इसका बनाना चाहोगे तो कर्म बन जाएगा इसका। और यहाँ जो हम कर्म पढ़ रहे थे अभी तो 3 शक्तियां इकट्ठी, साधारण, असाधारण, साधारण असाधारण। एक तो ये, और वो धर्म जो है कितने हैं, अनंत, अनंत धर्मत्व शक्ति। और अनंत होने पर भी कैसे हैं, विरुद्ध, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। हम्म, हाँ देखो, साधारण भी हैं, असाधारण भी हैं, अनंत भी हैं, साधारण असाधारण भी है। ये कह के ये कहा गया था कि अन्य द्रव्यों के अंदर भी ये धर्म हो सकते हैं और तेरे अंदर भी ये धर्म हो सकते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। तू सोचता हो कि तेरे तेरे हैं,
तो अन्य भी द्रव्य हैं, अस्तित्व आदि अन्य द्रव्य के भी हैं, ऐसा नहीं है उनके नहीं है। तो पहले में तो ये सिद्ध करा था। फिर उन्होंने सिद्ध करा कि ये गुण हैं कितने, तो उसमें सिद्ध करा कि ये गुण अनंत हैं। लेकिन अनंत होने पर भी कैसे हैं, कैसे हो सकते हैं कि विरुद्ध हो सकते हैं। और ये विरुद्ध कहते ही तो दिमाग में खरोली बच जाती है। सारे के सारे जितने कुमत हैं, सबका निराकरण यहीं पर हो जाता है। किसके अंदर जाता है? विरुद्ध धर्मत कहते ही। एक वस्तु के अंदर दो धर्म और दोनों विरोधी, और दोनों एक साथ रहते हैं। बताओ कौन स्वीकार करे? इस जगत को बड़ा कंफ्यूजन हो गया। जो नए नए मत खड़े होते हैं ना, बोधमती, सांख्यमती और जितने भी मत खड़े होते हैं, ये वस्तु के इस विरुद्ध धर्म स्वभाव को ना जानने के कारण से होते हैं। कैसे लगते हैं? विरोधी से प्रतीत होने वाले, और हैं कैसे? अविरोधी। और लगते कैसे हैं? विरोधी। वस्तु नित्य भी है, वस्तु नित्य भी है। अब बताओ कौन समझे ये? बिना अनेकांत के एक बात समझ में कैसे आ सकती है कि वस्तु नित्य भी है और वस्तु अनित्य भी है? वो कन्फ्यूज होता है ना वो बोधमती। कहना बताओ कमाल बात है, वस्तु नित्य भी है, वस्तु नित्य भी है, वो समझ में नहीं आया, दिमाग खराब हो गया उसका। एक और हुआ था कन्फ्यूज ऐसे ही। पता कौन? गौतम गणधर का जीव। जब बैठा था ना, त्रिकाले षड्द्रव्यम नित्यम पढ़ाया था ना श्लोक उन्होंने, इंद्र ने जाकर के कि अस्ति है नास्ति है, एक है अनेक है। तो दिमाग चकरा गया था उसका, गौतम गणधर गौतम का। वो कहने लगे ये क्या है, ये तो मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतनी बातें पढ़ ली उसने, पूरे पोते के पोते पढ़ लिए। वो 500 शिष्यों का तो आचार्य था, और वो बहुत मान्यता प्राप्त था। और इतना शास्त्र पढ़ने के बाद भी उसका दिमाग ही चकराया, मतलब एक है कि अनेक है, पता नहीं। ये वस्तु एक भी है अनेक भी है, ये बात कैसी है? तो एक होगी अनेक होगी, दो में से एक चीज तो होगी। तो एक भी और अनेक भी, ये बात कैसे संभव है? तो इसलिए कहते हैं अनेकांत के द्वारा साधा हुआ आत्मा। क्या कहा? अनेकांत अनेकांत के के द्वारा द्वारा साधा हुआ साधा आत्मा। हुआ आत्मा। आत्मा नहीं, खाली आत्मा तो सब लोग कहते हैं। ये जो अन्यमति आत्मा आत्मा की बात तो करते ही हैं, बिना आत्मा के तो कोई धर्म चलता ही नहीं है। सब लोग बात तो आत्मा ही करेंगे करेंगे। लेकिन आत्मा कैसा? अनेकांत के द्वारा सदा हुआ आत्मा। और पंडित राशन जी थे, और पढ़ते थे भैया आत्मा एक है, अस्थि है, वस्तु है, पढ़ लेते सब कि हाँ भैया है आत्मा। और अब जब जैनी होते हैं ना अपन लोग, और थोड़ा मंद कसाई तो कहता है हाँ भैया ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो उसने अभी अनेकांत से सदा हुआ आत्मा देखा नहीं है। अभी क्या है, पढ़ लेते हैं। अब वो कहते हैं हम जैन है भैया, जैन के जो सर्वज्ञदेव ने कहा है वो बात बिल्कुल सत्य है। सर्वज्ञदेव की बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि वो जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। तो भगवान ने क्या कहा? आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है। तो अपन लोग कैलाशन जी कहते थे कि अपन लोग ये बात पढ़ा करते थे, आत्मा एक है अनेक है, ऐसा है ऐसा है। तो उन्होंने कहा, कहने लगा, गुरुदेव के पास जाके समझ में आया कि अनुभव में देखने के बाद एक समझ में आएगा और अनेक समझ में आएगा। अनुभव में देखने के बाद अस्थि समझ में आएगी, नास्ति समझ में आएगी। और अनुभव के देखे बिना खाली बातें होंगी, समझ में नहीं आएगा। कहना बहुत प्रखंड पंडित थे, कैलाश चंद जी जैसे पंडित मिलना मुश्किल है। मतलब शास्त्र का नाम लो आप, तो शास्त्र पूरा पूरा दिमाग में है उनके। कोई भी शब्द बोल दो, पूरा का पूरा शास्त्र खोल दे, डिक्शनरी खोल दे पूरी। इतने बड़े पंडित जी थे अपने यहाँ। लेकिन कहते थे हम जैन धर्म के बारे में तो जानते थे, लेकिन जैन धर्म को नहीं जानते थे। क्योंकि जैन धर्म किसी किताबों का नाम नहीं है, जैन धर्म तो वस्तु स्वभाव का नाम है। और वस्तु, वस्तु एक है, धर्म अनेक हैं। और धर्म अनेक कैसे हैं? विरुद्ध भी हैं और अनंत भी हैं। कैसे हैं? विरुद्ध भी है, अनंत भी है। देखो ऐसी बात समझ में कब आएगी? जब उस वस्तु का अनुभव करेगा तब। और जो वस्तु के अनुभव के बिना जो कहेगा वो बातें बातें होंगी, बस करता रहे बातें, कोई बात नहीं, सच्ची तो होंगी लेकिन सम्यक नहीं होंगी। सम्यक कब बनेंगी? जब तू अपना अनुभव कर लेगा तब वे सम्यक बनेगी। लेकिन बातें तो अच्छी करेगा, बढ़िया बात है, बिल्कुल सही है, लोग भी कहेंगे वाह वाह, बिल्कुल सत्य बात करता है। लेकिन तेरा प्रमाण कैसे होगा?
कि सत्य है, तेरा प्रमाण तेरे आत्मानुभूति से होगा, क्योंकि आत्मानुभूति प्रमाण है। बड़े पंडित जी ने लिखे ना, आदिनाथ भगवान की पूजा लिखी है, आप उस पूजा को ध्यान से पढ़ना। उसके अंदर जितने छंद लिखे हैं ना, वे आत्मानुभूति के लिए समझ के लिखे हैं। स्वानुभूति प्रकाश में भासे आत्मस्वरूप। पढ़ी नहीं पढ़ी आप लोगों ने पूजा पूजा बताओ, आदिनाथ भगवान की पूजा, बड़े पंडित जी की लिखी हुई। नहीं। पढ़ो भाई। स्वानुभूति प्रकाश में भासे आत्मस्वरूप, राग पवन लागे नहीं, चेतन ज्योति अनु। अरे चेतन ज्योति के अंदर अंधकार नहीं है राग का। राग का अंधकार ज्योति के अंदर कैसे प्रवेश करेगा? इसी तरह से राग तेरे स्वभाव के अंदर कैसे प्रवेश करेगा? और कैसे पता लगेगा? जब तू राग का लक्ष्य छोड़ करके स्वानुभूति करेगा, आत्मा की अनुभूति करेगा, तो तेरे सारे विकल्प, सारे भेद सब मिट जाएंगे। तुझे सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति हो जाएगी, और तुझे कर्मबद्ध पर्याय की प्रतीति हो जाएगी। किसकी प्रतीति हो जाएगी? कर्म पद क्रमबद्ध पर्याय। पर्याय। हाँ, ये कहा उन्होंने। क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति में क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति नहीं है, स्वभाव की प्रतीति में क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति है। तूने सर्व क्रमबद्ध पर्याय देखी, तो क्रमबद्ध पर्याय के पीछे क्या देखा? वो क्रमबद्ध पर्याय झलक कहाँ रही है? कि वो क्रमबद्ध पर्याय ज्ञान में झलक रही है। तो दृष्टि कहाँ गई? कि दृष्टि ज्ञान पे चली गई उसकी। पर्याय का लक्ष्य छूट करके। अब आप पढ़ो ज्ञान के स्वभाव, तो पता लगेगा आपको। कितना 13 प्रवचन है, उसमें लिखा केवल ज्ञान प्रदान करने वाले 13 प्रवचन। उसमें ऐसा लिखा उसके ऊपर। 13 प्रवचन जब लिखे हैं ना, स्वामी जी के छपे हैं, गजब के प्रवचन है भैया 13 प्रवचन। ज्ञान स्वभाव, ये स्वभाव, और एक एक में कैसा ज्ञान को खुलासा कर दें, उघाड़ कर दें ज्ञान क्या है। चलो, इस प्रकार विरुद्ध धर्मत्व शक्ति समझ में आ गई। शक्ति का वर्णन। दो धर्म हैं, विरोधी हैं, लेकिन साथ में रहते हैं। संसद के अंदर सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है, दोनों साथ रहते हैं, और दोनों मिलकर के संसद की रचना करते हैं। यदि एक पक्ष गायब हो जाए तो संसद नहीं बचेगी। वॉकआउट कर देते हैं बहुत सी बार, विपक्ष वॉकआउट कर देता है, तो संसद नहीं चलती उसके बाद, फिर वॉकआउट हो गया भाई। यहाँ पर दो धर्म है, सत्ता पक्ष भी है विपक्ष भी है, लेकिन ये दोनों मिलकर वस्तु की रचना करते हैं। इसका नाम है विरुद्ध धर्मत्व। बड़ी गजब शक्ति है वास्तव में। आप जितना विचार करो ना इसके बारे में, विरुद्ध धर्म शक्ति ने नया नया मान निकल के आए। अपने अनंत धर्मों की उसमें महिमा है। विरुद्ध समझ करके दो द्वेषी खड़े आपस में, ऐसा नहीं कि लड़ाई चल रही है, दो द्वेषी खड़े हैं आपस में, ऐसा नहीं। वे दोनों वस्तु में एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। लक्षण कैसे हैं? वाह जी, लक्षण कैसे हैं? भिन्न भिन्न है उनके लक्षण। कैसे हैं? भिन्न भिन्न भिन्न। भिन्न। लक्षण तो हालांकि सभी शक्तियों के भिन्न है। अस्तित्व अपना काम करता है, वस्तुत्व अपना काम करता है, प्रदेशत्व अपना काम करता है। सबके लक्षण भिन्न भिन्न है कि नहीं है? सब बिल्कुल भिन्न भिन्न। भिन्न। तो ऐसे ही विरुद्ध शक्ति के कारण क्या होता है, लक्षण तो भिन्न भिन्न है, लेकिन देखने में विरुद्ध प्रतीत होते हैं। लेकिन देखने में विरुद्ध होने से विरुद्ध होते नहीं है। जैसे सब शक्तियां अपना काम करती हैं, ऐसे विरोधी दिखने वाले दो धर्म भी अपना अपना काम करते हैं। क्या कहा? विरोधी विरोधी दिखने वाले धर्म भी धर्म भी अपना 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 काम काम करते हैं। भाई, अनंत गुण है ना, अनंत गुण अपना अपना काम कर रहे कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर हम्म। रहे हैं। लेकिन इनमें विरोध प्रतीत नहीं होता। अस्तित्व गुण अपना काम कर रहा है, वस्तुत्व अपना काम कर रहा है, जितने भी अनंत गुण है, ज्ञान अपना काम कर रहा है, दर्शन अपना काम कर रहा है, एक दूसरे का काम नहीं करते। नहीं और करते। विभुत शक्ति के कारण एक का रूप दूसरे के अंदर है। समस्त एक दूसरे के रूप, एक दूसरे काम में बाधा नहीं करते, और सहायता और करते हैं। बराबर है ना? बिल्कुल। ऐसे ही विरुद्ध दिखने वाले दो धर्म, अस्ति नास्ति, एक अनेक, सत असत, तत् अतत, ये सब भी अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वस्तु की सीमा बनाए रखते हैं। ऐसा, ऐसी ये दो शक्तियां आ रही हैं, ये विरुद्ध तत्व और अतत्व शक्ति। अब पहले कहा ना विरुद्ध धर्म, तो विरुद्ध धर्मों की दो शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं अब। तो कैसी हैं? तत्व शक्ति और अतत्व तत्व शक्ति। शक्ति। अतत्व शक्ति। अरे तो जगत को कन्फ्यूजन क्यों ना हो? पहले से ही मोह से भ्रमित है, और उसे पढ़ाओ तो और ज्यादा भ्रमित हो जाता है कि भैया ये तो समझ नहीं आ रहा। कोई महाविवेकी पंडित अज्ञानी जीव समझे इस बात को कि हाँ भैया, ये दो विरुद्ध शक्तियां वस्तु की सिद्धि करने में लगी हुई हैं। उसका नाम जैन है। और जो अनेकांत की परिभाषा नहीं जानता, जो इन विरुद्ध शक्तियों को नहीं जानता, वो भी जैन कहलाने लायक भी नहीं है।
नाम धरा है क्या हो, ऐसा। विरुद्ध शक्ति के उपरांत अब उनके विरुद्ध के धर्म बताते हैं आगे। तो तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति बराबर। अगली शक्ति है कि भाव शक्ति, अभाव शक्ति, अभी विरुद्ध धर्म वाली शक्तियां चलेंगी आगे थोड़ी सी। अब 29वीं और 30वीं शक्ति, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। तद्भवन रूप तत्व शक्ति और अतद्भवन रूप अतत्व। तत्व शक्ति। अब देखो लाइन तो इतनी सी है, एक लाइन में दो शब्द हैं। वो पढ़ने को तो 1 मिनट के अंदर पढ़, 1 मिनट भी नहीं लगने की पूरी पढ़ने में। आधी चौथाई मिनट के अंदर ही पढ़ के और आगे निकल सकते हैं। लेकिन स्वामी जी ने इसका खुलासा इतना करा इन शक्तियों का, उन्हें इतना आनंद आया शक्तियों के अंदर, अरे ये तो आनंद की शक्तियां हैं। ये ज्ञान के अंदर उछलती हैं, और ज्ञान के अंदर शक्तियां उछलती कि आनंद उछलता है। अरे आनंद। आनंद उछलता, ज्ञान आनंद स्वाभाविक। ऐसे आनंद स्वभाव उछलता है, तो उन्होंने ज्ञान की महिमा करी, आनंद की महिमा करी, अनंत शक्ति की महिमा करी। अपना परिवार देखो कैसे भरा पूरा है। अपने आत्मा का परिवार, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा पूरा है भैया, इतने सदस्य हैं, इतना व्यापार है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, सब महिमा करता है। अरे तूने कभी अपना परिवार देखा? अनंत गुण तेरा परिवार है। अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, ज्ञान आदि अनंत गुणों का धारी। तू चैतन्य प्रकाश में है, तो देख एक बार अपने को, तो सारी संपत्ति भूल जाएगा बाहर की। ऐसा। इसके अंदर देखो क्या है, 25वीं सर्वधर्म व्यापकत्व, इन्होंने शुक्रा 25 शक्ति से उठाया। 25 शक्ति में क्या कहा था? सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति में यह बतलाया था कि यह भगवान आत्मा अपने सभी धर्मों में गुणों में व्याप्त है। हाँ, ये भगवान आत्मा, वो जो एक द्रव्य है ना, एकत्व, वो भगवान आत्मा है। कौन? एकत्व, एक। एक कौन? भगवान, भगवान आत्मा। हाँ, अरे ये तो अन्य धर्म तो बात कर नहीं सकते, इतनी ऊंची बात सोच भी नहीं सकते। किसी को ना, तो भगवान हो तो अरे हाँ हम भगवान थोड़ा ना, भगवान तो ही हैं। और इस समय सार जी कहता है अरे तू छोड़ सब बातें, तू भगवान है। वो कहता है नहीं तुम भगवान हो, कहता है अरे नहीं, तू भगवान है। भगवान। स्वामी जी कहते थे, कुएं पे खड़ा होकर बोले और कहे तुम भगवान हो, तो कुएं में से आवाज आती है, तू अरे भगवान। तुम भगवान हो। और कितनी बार आती है? दो हो तो 3 बार आती है। कितनी बार आएगी? तुम भगवान नहीं हो, नहीं, तुम भगवान हो, अनंत बार तुम आएगी वैसे भगवान तो। हो। हम तो बार आती रहेगी, आती आती रहेगी। ऐसे आती रहेगी स्वर्ग के तो देव जाएगी। से बोला कि तुम भगवान हो, तो वहां दिव्य ध्वनि में खिरता है, अरे तुम भगवान हो। तू मेरी तारीफ क्या करता है? तारीफ तो तेरी है। जिस ज्ञान के द्वारा तू जिस ज्ञान के द्वारा तू मुझे भगवान जान रहा है, वो तेरा ज्ञान भगवान है। तूने जाना ना मैं भगवान हूं, जाना कि नहीं जाना, क्या भगवान हूं? जिस ज्ञान के द्वारा तूने जाना कि मैं भगवान हूं, वो तेरा ज्ञान ही भगवान है। अगर वो तेरा ज्ञान ना होता, तो तू ये भी नहीं जान पाता कि मैं भगवान हूं। एक आवाज आती है वहां से, अरे वो तो दीनहीन बना, तुम भगवान हो, हाथ जोड़े फिरे, भगवान की पूजा भक्ति करे, और भगवान कहे तू भगवान है, कोई सुन ले और बैठ जाए, और छप्पर चढ़ता हुआ मुंह को नाश करके भगवान बन जाए। ऐसा गजब का मार्ग है, ये भगवान बनने का मार्ग है वास्तव में। 25वीं सर्वधर्म व्यापक शक्ति में बताया था कि भगवान आत्मा अपने सभी धर्मों में व्याप्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक धर्म आत्मा से बाहर चला जाए और कहे कि मैं भगवान आत्मा की नहीं मानता। अनंत धर्मों में से कहने लगा भाई विरोध का झंडा फहरा दे कि आज से हम विरोधी और हमारा सत्ता अलग। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा का ऐसा प्रभाव है कि एक भी धर्म कभी भी अनादि अनंत काल में इसकी सीमा से बाहर जाने के लिए कह नहीं सकता और इसकी मानने के लिए मना कर नहीं सकता। तो ये भगवान आत्मा का सामर्थ्य है। देखो भगवान आत्मा में अनंत धर्मों को समाये, अनंत गुणों को टिकाए। कैसा है? कितना है? फिर भी एक। कितना है? एक है। एक है। अरे अपनी शक्ति का वर्णन चले तो आनंद के मंत्र फूटने चाहिए, जैसे रसगुल्ले फूटता है ना मन में, तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे, कहते हैं ना तेरे मन में लड्डू फूट रहे।
कोई चीज अच्छी सी मिल जाए, पर मिल जाए, तेरे मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं। ऐसे ही यहाँ के यार सुने, तेरे मन में लड्डू फूट जाए अपने, अरे ये बात तो मेरी है। ऐसे लड्डू फूटे अंदर यार, अब तो संसार के भाव का काल प्राप्त हो गया है, लड्डू फूटे मन के अंदर ऐसे। ये दीनहीन होकर सुनने की बात नहीं है, ये अत्यंत आनंदित प्रसन्न चित्त हो सुनने की बात है, सारी सारी। इसके बाद 26 शक्ति में यह बताया था कि जिन धर्मों में आत्मा व्याप्त है, उन धर्मों में कुछ साधारण है यानी कुछ सामान्य है, कुछ धर्म असाधारण है यानी विशेष है, और कुछ साधारण असाधारण है यानी कुछ अपने द्रव्य में भी हैं, अन्य द्रव्य में नहीं भी हैं। जैसे अस्तित्व गुण सामान्य गुण है, ज्ञान दर्शन विशेष गुण है, और अमूर्ति गुण जो अपना है वो पुद्गल में नहीं है और बाकी द्रव्यों के अंदर है। उसे कहा था साधारण असाधारण। बराबर है, ये परिभाषा दी ना इसकी। फिर 27वीं अनंत धर्मत्व शक्ति में यह बताया गया है कि वे साधारण, असाधारण और साधारण असाधारण धर्म कितने हैं, कि वे अनंत हैं। लिखा ना सामने, अनंत है। उसके बाद 28वीं विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में यह कहा गया है कि उन अनंत धर्मों में कुछ धर्म परस्पर विरुद्ध प्रतीत बुद्ध होते हैं। करते हैं। लगता है देखने में कि हाँ ये विरुद्ध हैं, ये विरुद्ध नहीं है। क्या कहा, विरुद्ध लगते हैं लेकिन विरुद्ध नहीं है है। नहीं, है नहीं, विरुद्ध। अपना अपना कार्य करते हैं। अरे अपना अपना काम करते हैं, वो अब वो भगवान आत्मा का काम करते हैं, जितने काम करता है भगवान आत्मा के लिए। हम्म। ये देश का किसान है, वो किसान किसानी करता है कि देश के लिए किसानी करता है। कोई देश व्यापारी के है, लिए। व्यापार करता है कि देश के लिए व्यापार करता है। जितने नागरिक हैं देश के, जो को काम करता है वो सब देश के लिए करता है। ऐसी आत्मा के जितने गुण हैं, वे सब कार्य किसके लिए करते हैं, आत्मा के लिए करते हैं। अरे विरुद्ध लगते हैं लेकिन विरुद्ध विरुद्ध कहीं है नहीं है। ये तो जिसके समझ में आ जाए भैया वो देख ले कि हाँ भैया विरुद्ध नहीं है वास्तव। विरुद्ध धर्म शक्ति में ये बताया था कि अनंत धर्मों में से कुछ धर्म, अनंत बाकी में तो कोई शंका इसको है नहीं, कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो परस्पर में विरुद्ध प्रतीत होते हैं, विरुद्ध जैसे लगते हैं। ऐसे परस्पर विरोधी धर्मों को धारण करने की शक्ति भी इस भगवान आत्मा में है, जिसका नाम है विरुद्ध धर्मत्व। शक्ति। अब बताओ, आत्मा एक है कि अनेक है, आत्मा अस्थि है कि नास्ति है? आत्मा उत्पादक वाला है कि ध्रुव है? अब बताओ, अब लगा शक्ति लगाओ इसके अंदर, कि आत्मा एक नए से ऐसा है, एक नए से ऐसा है, व्यवहार नए से ऐसा है, निश्चय नए से ऐसा है। और वो आत्मा ही है, वो कोई और नहीं है कि व्यवहारने वाला आत्मा अलग हो, निश्चय वाला आत्मा अलग हो। ऐसा नहीं है, वो सब मिलकर के एक वस्तु की संरचना करते हैं। ये पूरा समय सारी समर्पित इसीलिए तो है, निश्चय व्यवहार के लिए, इसके लिए है। इन विरुद्ध धर्मों में तत् और अतत धर्मों की चर्चा करते हुए, तत् और अतत धर्मों की चर्चा करते हुए इन तत्व और अतत्व शक्ति में यह बताया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में जो भी धर्म हैं, उन सभी के होने रूप, उन सभी रूप हो, वो भवन माने होना, उन स्वरूप रहे, ऐसी तत्व शक्ति है। और उनसे भिन्न पदार्थों और उन पदार्थों के धर्मों रूप नहीं होने की शक्ति का नाम अतत्व शक्ति शक्ति। है। हाँ, ये भगवान आत्मा अपने गुण रूप रहे, भवन भवन देख होता है ना, भवन अपने गुण रूप रहेगा, और अन्य के गुण रूप कभी भी नहीं होगा, अन्य गुण रूप से गुण रूप भी कभी नहीं होंगे। ऐसी तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति इस भगवान आत्मा के अंदर, मुझ भगवान आत्मा के अंदर सदैव सदाकाल विद्यमान है। कह रहे हैं ये तत्व और अतत्व शक्तियां परस्पर विरुद्ध शक्तियां हैं, नाम ही विरुद्ध है इनका। शक्ति किसकी है, शक्ति किसकी आत्मा है?
आत्मा के इसलिए भगवान आत्म भगवान आत्मा भगवान आत्मा। हाँ, ये है बड़ा वैसे भगवान आत्मा ये लेकिन है तो कैसी, लेकिन नाम कैसे हैं, विरुद्ध, विरुद्ध शक्ति। हाँ, अपने देश की सुरक्षा बनाए रखे और देश में शत्रु को ना आने दे, एक सुरक्षा बनाए, एक बाहर में शत्रु को ना आने दे। दो शक्तियां एक देश के अंदर ही काम करती हैं। ऐसी यहाँ दो शक्तियां काम कर रही हैं, तत्व शक्ति अपने गुणों में रहे और अतत्व शक्ति माने दूसरे गुणों को अपने अंदर ना आने दे। इसके भी आगे आने वाली जो एकत्व शक्ति है, इसके बाद आएगी एकत्व अनेकत्व शक्ति और भाव अभाव शक्ति। ये शक्तियां भी परस्पर में विरुद्ध शक्तियां हैं। अभी पहले कौन शक्ति की चर्चा चल रही है अपन की, अभी जो चल रही है तत्व शक्ति अतत्व शक्ति। तत्व शक्ति। इसके बाद आएगी एकत्व शक्ति अनेकत्व शक्ति। उसके बाद आएगी भाव शक्ति अभाव शक्ति। ये परस्पर विरुद्ध लगती हैं शक्तियां एक आत्मा की। अनेकांत की परिभाषा में बताया था ना, क्या बताया था आपको, कि परस्पर विरुद्ध दो धर्मों का एक साथ आत्मा में रहना, वस्तु में वस्तुपन को निपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, उसका नाम अनेकांत है। जैसे एक अनेक, तत् अतत, सत अतत सत असत, और चौथा कौन सा बचा, बताओ तो, नि- चर्चा बहुत हो चुकी है, भंग भी पड़ चुकी है इसके। नित्य 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 भी आता है। हाँ बराबर, नित्य नित्य, बहुत बढ़िया। 14 हम पढ़े थे ना आप लोगों ने इसके नित्य नित्य, वे तो है ही। इसके अलावा ये जो है, इसके बाद तत्व अतत्व एक अनेक भाव भाव, ये भी परस्पर विरुद्ध शक्तियां आत्मा के अंदर ही हैं। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के उपरांत इन तत्व अतत्व आदि परस्पर विरुद्ध शक्तियों का प्रतिपादन प्रसंगोचित ही है। प्रसंगोचित माने जब मैं कहता हूँ क्रम बनेगा ना शक्तियों का, वो क्रम में शक्तियां आने वाली हैं क्योंकि विरुद्ध धर्म जैसी लगती हैं, इसलिए इन परस्पर विरुद्ध शक्तियों में के प्रतिपादन में एक क्रमिक विकास है। जैसे इन्होंने लिखा है, जैसा क्रमिक विकास दिखाई देता है इसके अंदर। क्या, गहराई से देखने पर यह सहज ही ख्याल में आता है। इस प्रकार भगवान या भगवान आत्मा तत्व शक्ति के कारण स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में है और निरंतर परिणमित भी होता है। और अतत्व शक्ति के कारण न तो परद्रव्य, न परक्षेत्र, न परकाल, न प्रभाव रूप से है, न उन रूप है, न उनकी पर्याय रूप परिणमित ही होता है। तत्व शक्ति के कारण क्या है, तत् तत् तत्व माने स्वरूप से तत्, तत्व माने अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने भाव में सदाकाल रहेगा और उस रूप उसी ही रूप परिणमित भी होगा। और परद्रव्य क्षेत्र परद्रव्य काल के भाव से न परिणमित होगा न उनमें रहेगा। ये कौन शक्ति है, अतत शक्ति। और अपने में रहेगा शक्ति कौन सी है, तत्शक्ति। शक्ति। अब भगवान आत्मा में राग है कि नहीं है, हैं? ये भगवान आत्मा में राग नहीं है क्योंकि राग उसके स्वभाव में नहीं है। एक शक्ति कौन सी है, तत् के अतत, स्वभाव में राग नहीं है। ये शक्ति कौन सी है, नहीं समझ तत् आया ना, नास्तिका, तो अतत शक्ति है। स्वभाव में क्या है, ये तत्शक्ति, और स्वभाव में क्या नहीं है, ये अतत शक्ति। अतत्व शक्ति। स्वभाव में ज्ञान दर्शन आदि हैं ये तत्शक्ति। तत्व और शक्ति। स्वभाव में राग नहीं है, परद्रव्य नहीं तत्व है, उद्गल नहीं है, कर्म नहीं है, ये तत्व शक्ति। अतत तत्व शक्ति। अतत शक्ति। जीव पुण्य पुण्य पाप का तो भ्रम पड़ा हुआ है, पुण्य करो धर्म होगा, पाप का तेरे तेरे स्वभाव के अंदर ही नहीं है। तेरे स्वभाव के अंदर पहले होना चाहिए जब धर्म होगा। और तेरे स्वभाव के अंदर जो है उससे धर्म होगा। स्वभाव के अंदर है नहीं और बस उससे धर्म मान लेता है। इस प्रकार स्वयं की अनंत शक्तियों रूप होना तत्व शक्ति का कार्य है और पर रूप नहीं होना ये अतत्व शक्ति का कार्य है। कार्य है।
इस प्रकार तत्व शक्ति के कारण आत्मा ज्ञानादि गुण रूप और उनके निर्मल परिणाम रूप है, और अतत्व शक्ति के कारण रूपादि और रागादि रूप नहीं है। क्या शब्द दिए दो? रूपादि और रागादि। राग। हाँ, एक जगह और आता है बड़े डॉक्टर साहब की उसमें ना, मैं ज्ञान स्वभाव के अंदर आता है, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। रूपादि और रागादि। रूपादि माने पुद्गल द्रव्य है, और रागादि माने पुण्य पाप सुख दुख कषाय भाव, ये सब राग। रूप और राग दोनों से भिन्न कौन है? भगवान आत्मा। तो राग तो होता है कि जब तक ये शक्तियां नहीं देखता तब तक का राग है बस, और जिस क्षण शक्ति देख लेता है उस क्षण राग। चला। जिस क्षण प्रकाश हुआ उस क्षण अंधकार समाप्त। अंधकार कब तक है? जब तक प्रकाश नहीं है। नहीं है। अंधकार को डंडों से नहीं भगाना। अब लोग हम क्या करते हैं, डंडे से भगाने की कोशिश करते हैं, भाई त्याग करो पूजा करो पाठ करो तो मैं राग भाग जाएगा। अरे भगवान आत्मा को देखेगा तो राग भाग जाएगा, और भगवान आत्मा को नहीं देखा तो लाख उपाय करना, तो राग जाने वाला है नहीं तेरा। राग माने अज्ञान कि जी अंधकार दूर करना है, क्या करें? ले आओ भैया लठ लाओ, बजाओ इसके ऊपर अंधकार के ऊपर खूब लठ बजाओ, तो भाग जाएगा अंधकार। कोई विधि है अंधकार को भगाने की? यहाँ पे घी बखेर दो, यहाँ पर ये रख दो, करोड़ों रुपये रख दो, अंधकार भाग जाएगा। और 2 पैसे का दीवा जला दो तो अंधकार भाग जाएगा, ना भाग जाएगा सारा सारा? और सारे भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा पूरा का पूरा ही, ये थोड़ा भागेगा? तो जब भगवान आत्मा ज्ञान प्रकाश है, उसका दीपक जलते ही सारा मोह का राग का अंधकार स्वयं ही चला जाता है, दिखता ही नहीं है, दृष्टि में आता ही नहीं है उसके बाद। क्यों? उस क्षण दृष्टि में भगवान आत्मा आता है। जब तक दृष्टि में भगवान आत्मा नहीं आया तब तक राग है ज्ञान है अंधकार है। और जिस क्षण भगवान आत्मा ज्ञान का प्रकाश पुंज दृष्टि में आया उस क्षण सब राग आदि सब भाग जाते हैं, कोई टिकता ही नहीं है। ऐसा है, ऐसा स्वभाव है आत्मा का, ऐसी शक्ति है आत्मा की जिस क्षण दृष्टि में आ जाए समस्त राग को भगा दे। तो कह रहे हैं उसका निर्मल परिणमन रूप है, और उसमें कारण अतशक्ति कारण आत्मा रूप आदि नहीं है और राग आदि भी नहीं है। नहीं है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ज्ञान आदि गुणों का धारी, कहाँ उसमें रूप और कहाँ उसमें राग, कहाँ मरे। तात्पर्य यह है कि स्व चतुष्ट रूप रहना और पर चतुष्ट रूप नहीं होना इस आत्मा का सहज स्वभाव है। पर की नास्ती नहीं करनी, पर की नास्ती स्वभाव से ही है। नावी उपज्जे नावी बंदे बंधन मोक्षो करई, जिय परमत्तो जीणियो जिया जिणवर एवं बढ़ई। अब जीव ना बंध का करता है ना मोक्ष करता है, जीव तो जीव है, तो मोक्ष कौन करता है? ये भगवान आत्मा करता है मोक्ष यदि भगवान आत्मा मोक्ष करता हो तो भगवान आत्मा को बंध का करता ही बनना पड़ेगा, क्योंकि मुक्त कौन होता है? जो बंधा होता है वो मुक्त होता है, और जो बंधा ही नहीं वो मुक्त नहीं होता। तो भगवान आत्मा तो बंधा कभी है ही नहीं, तो मुक्त कैसे होगा? भगवान आत्मा ना बंधा है ना मुक्त होता है, भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा ये है। है इतनी बात सुने ना तब तो आनंद का प्रारंभ हो, एडमिशन हो तब तो क्लास में इसका। पर चतुष्ट रूप नहीं होना, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अभाव तो तब करे जब हो सके, हो ही नहीं सकता। इसका आत्मा का सहज स्वभाव है, और आत्मा के इस सहज स्वभाव का नाम ही तत्व शक्ति और तत्व। शक्ति है। शक्ति है। हम तो पर कुछ कर नहीं सकते, हम तो मजबूर हो गए। अब तो हम शरीर की कुछ क्रिया कर नहीं सकते, अब तो हम कुछ छोड़ त्याग कर नहीं सकते, अब तो हम तो तुमने तो लाचार कर दिया हमारे को, अब हम क्या करें कि भाई तू ये क्या समझता है तू पर का कुछ नहीं कर सकता? तो ये भी तो समझ, पर के अंदर भी शक्ति ऐसी है कि वे तेरा कुछ नहीं कर सकते तू अपनी समय में सीमा के अंदर परिपूर्ण है। कितनी सुंदर व्यवस्था है ना, तू पर का कुछ कर सके और ना पर तेरा कुछ कर कर सकते। कर सके। सके। स्वयं की अस्थि का नाम तत्व शक्ति, और पर की नास्ति का नाम अतः अतत्व शक्ति का शक्ति। कार्य है।
है। तो इस शक्ति का परिणमन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी? ये शक्ति तो है, इसका परिणमन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी वर्तमान में? इस शक्ति में भाई साहब परिणमन भी चलता है, पर बिना वो परिणमन परिणाम शक्तियां नहीं होती। हर पल हर समय चलता है। हर समय अपने अंदर से परद्रव्य की नास्ती उठ रही कि नहीं उठ रही? उठ रही है। राग की नास्ती उठ रही कि नहीं उठ रही? उठ प्रत्येक रही क्षण। है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक अतत्व शक्ति नामक गुण है, धर्म है, जिसके कारण हमेशा परद्रव्य की नास्ती मेरे स्वभाव से बनी रहेगी। अनादिकाल हो गया, लेकिन आज तक एक नहीं हुआ है परमाणु भी मेरे से मिल करके, अनादिकाल से। संसार भ्रम तो अनादिकाल हो गया मानते हुए अपने को, पर वस्तुओं को। एक परमाणु मुझ रूप हुआ, मैं परमाणु रूप हो गया। हम्म। भगवान भगवान रहा भैया। इन शक्तियों के ज्ञान श्रद्धान से, इन शक्तियों के ज्ञान करने से और श्रद्धान सिद्धांत। करने से स्वरूप में रहने की चिंता और पर रूप ना हो जाने का भय समाप्त हो जाता है। हम तो भैया आत्मा देख नहीं पा रहे, हम तो बैठ नहीं पा रहे आत्मा के अंदर, हम तो भैया बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगा रहे हैं आत्मा का। आत्मा नहीं मिल पा रहा भैया, हम तो दिन रात लग गए, 50 साल हो गए सुनते सुनते, और आत्मा का बहुत ध्यान भी कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा समझ नहीं आ रहा हमारे तो। बताओ, इतना भारी काम है क्या? तुझे तो समझ में नहीं आ रहा? नहीं, वो तो प्रतीति में आए, अनुभव में आए, ऐसे फूट जाएगा, ऐसे फट जाएगा, ऐसे कर्म फट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, और लब्धि प्रवेश हो जाएगा, और ऐसा ऐसा होगा, तब जाकर आत्मा की अनुभूति होगी। तुम मूर्खताई की बातें मत कर भैया। जिसे अपने धर्मों की प्रतीति है उसे आत्मा की प्रतीति है, और जिसे आत्मा की प्रतीति है उसे अपने धर्मों की प्रतीति है। ये कह रहे ना, स्वरूप में रहने की चिंता, कि मैं स्वरूप में रहने नहीं रह पा रहा। क्यों? तू तू सदा स्वरूप में ही है। राग, राग तेरा काम है ही नहीं। राग का काम राग करता है। अब तीर्थंकरों को इतना टाइम लग गया तीर्थंकर बनने में, मुनि बनने में, और वो सबको लग गया था, इतना टाइम लग गया सबके, सबको लगी है ना समय। समय दृष्टि थे कि नहीं थे? तो समय दृष्टि किस बल से थे? समय दृष्टि इस बल से थे कि मैं सदा स्वरूप से बाहर जाता ही नहीं हूं। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का अब कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहा। मैं तो स्वरूप गुप्त हूं। कब? जिस समय राग है उस समय भी। कैसा हूं मैं? स्वरूप गुप्त। इस स्वभाव में स्वरूप गुप्त है, ऐसे ऐसी चिंता खत्म होगी, और पर रूप में हो जाऊंगा, पर मेरा कुछ बिगाड़ देगा, या पर का मैं कुछ कर सकता हूं, ऐसा भय, चिंता, और ऐसा लालच लोभ सब खत्म हो गया। सारी कषायों का अभाव हो गया इन दो शक्ति जानने के कारण से। अब क्रोध किस बात का, और मान किस बात का, और माया किस बात की, और लोभ किस बात का? बताओ, नष्ट हो गया नहीं हुआ? स्वचतुष्टय परचतुष्टय का क्या मतलब है? सचतुष्टय मैंने मेरे द्रव्य, मेरा क्षेत्र, मेरा काल, मेरा भाव मेरे पास, और पर का, पर के पास। पर का भाव मुझ रूप स्वरूप नहीं होता, और स्व का भाव पर रूप नहीं होता। बताओ, स्व है कि नहीं है? स्व है कि नहीं है? मेरा आत्मा स्व है कि नहीं है? और पर है कि नहीं है? पर है। पर का काम पर कर रहा कि नहीं कर रहा? और स्व का काम स्व कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो कर दोनों एक रहा दूसरे का काम कर रहे हैं क्या? नहीं। और दोनों अपना अपना काम कर रहे कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। बस होगी तत्व शक्ति, और क्या करना है इसके अंदर? ऐसे जानने से वो लालच भय प्रीति सब खत्म हो गया, और वस्तु सुभा के प्रति एकदम निर्भरता अंदर में आ गई, अत्यंत स्थिर हो गया चित्त। इसका नाम तत्व शक्ति का भान है। चलो बाकी चर्चा कल करते हैं, इसका समय हो गया अपना अपना अभी। कार्य करते हुए भी एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे। विरोध भी कोई नहीं कर रहा भैया, अपने अंदर ही विरोध भी हम्म। नहीं है, और वस्तु स्वभाव में भी आपस में कोई विरोध नहीं है, सब रहते हैं आराम से। कोई विरोध नहीं। एक ही प्रदेश के ऊपर 6 द्रव्य रहते हैं, बिना विरोध के रहते हैं आराम से, अपने अपने धर्मों के अंदर रहते हैं, अनंत धर्मों के अंदर रहते हैं। उन धर्मों में कोई विरोध नहीं है अनंतों के अंदर, और जो द्रव्य अनंत रहते हैं उनके अंदर भी कोई विरोध नहीं है। सब सहजता है पूरे लोक के अंदर। बस तू बुद्धि व्यवस्थित कर अपनी। बुद्धि में सहजता जिस दिन आएगी तो सब व्यवस्थित दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जबकि अनंत 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 की दया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विरोध नहीं है। कोई विरोध है हो नहीं सकता, वस्तु स्वभाव में विरोध नहीं है ना, इसलिए। ठीक है जी। चलो, निज निधि निज में बसा। यह अनंत उपकार है उसके इसके लिए लिए जिन वाणी माँ को वंदना। तुम्हारे है। नौण होगा।
जय बोलो द्वादशायनी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय 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 हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको जय जय, जी, सबको सभी जय को जिनेंद्र, सबको जय। जय।